क्या हाल है मेरे दोस्तों? सारे बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ी अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है। प्लेन क्रैश हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेता है और उस 1 मिनट के अंदर वो क्रैश कर जाता है। सारी चीज़ें बताऊंगा एंड टू एंड, बने रहो वीडियो में। और इसका क्या अंजाम होगा, आगे क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे बोइंग से और एयर इंडिया से और अपनी सरकार से और बाहर विदेशों में, इस बारे में बहुत बातें हो रही हैं क्योंकि ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। बहुत सारे हादसे हुए हैं छोटे मोटे और काफ़ी बड़े भी हुए हैं बोइंग के प्लेन्स के, बट ये ड्रीम लाइनर एक प्रोजेक्ट था बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही ज़्यादा दावे के साथ बनाया गया था। 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था बोइंग की तरफ से और 2014 में एयर इंडिया को ये दिया भी गया था। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है बोइंग की तरफ से भी। एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल ब्लैक कर दी है और ये इसको हल लॉस बोलते हैं। चलो बात करते हैं 2025 की, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी धमाकेदार, जो पूरा एक सोसाइटी को गिरा देने वाली बात। और मतलब जो लोग रहते थे, डॉक्टर्स और नर्सेस का हॉस्टल था वो, वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत में और सारी बिल्डिंग गिर गई। करीब 350 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं अब तक और संख्या मरने वालों की ज़्यादा ही बढ़ी जा रही है, एक एक करके बढ़ रहे हैं। 242 लोग मौजूद थे प्लेन में इंक्लूडिंग क्रू करके, 12 क्रू मेंबर्स थे और 230 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट नंबर AI-171 लंदन के लिए जा रही थी अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से। करीब टेक ऑफ लेती है 1:40 पे दोपहर को और धीरे धीरे टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही प्लेन उड़ने की बजाय नीचे आने लगा और पायलट्स को अंदाजा हो गया था इतने समय में, इतने सेकंड्स में, कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। और वही हुआ। कोशिश करी इमरजेंसी ATC वालों को कॉल करने की, वहाँ से कॉल भी आया, पर जितनी देर में उन्होंने रिस्पांस दिया और जितनी देर में पायलट्स के पास रिस्पांस गया, उतनी देर में सब कुछ खत्म हो चुका था। क्रैश हो चुका था हॉस्टल और प्लेन क्रैश कर गया था हॉस्टल में। और ये भी बताया जा रहा है कि जब कॉल गया ATC से, तो पायलट्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था क्योंकि वो क्रैश कर चुका था। रनवे के पास मेघानी नगर में जो हॉस्टल है लड़कियों का, नर्सेस का, डॉक्टर्स भी मौजूद रहते हैं उसमें, डॉक्टर्स भी रहते हैं, सब तहस नहस हो गया है। हमारे पास वीडियो भी थी, सब धुआं हो गया। और जो प्लेन ब्लास्ट हुआ था, जो इतना बड़ा धमाका था, उससे भी सारे जो आसपास के लोग थे उनको भी नुकसान पहुंचा। 169 इंडियंस भी मौजूद थे, बाकी कुछ कैनेडियंस थे और बाकी बताया जा रहा है एक आदमी, रात को पता चल गया था, मैं वीडियो ये अब डाल रहा हूँ, एक आदमी बच गया सब में से। वो इस वजह से बच गया कि इमरजेंसी डोर से जब क्रैश हो रहा था तो वो वहां से जंप कर गया और उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी, ब्लड से सारा खून हो रहा था पूरी बॉडी पे, बट वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है। वो 2 भाई थे, एक भाई की पता चल गई है कि वो बच गया, दूसरे भाई का नहीं पता अभी भी। वो कह रहा है, जिससे जो बचा है वो कह रहा है कि अभी मेरे भाई का नहीं। रमेश विश्वास नाम बताया जा रहा है, 38 साल उम्र बताई जा रही है। और बताऊं आपको, जो पायलट्स उसमें मौजूद थे, कैप्टन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, सुमित कैप्टन थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको, और जो को पायलट थे उनको भी बहुत एक्सपीरियंस था, क्लाइव कुंदर करके उनका नाम था। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों ने बहुत कोशिश करी बट समय के कारण बहुत कम समय मिला। बताया जा रहा है कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये हुआ। अब देखना होगा कि इस पर क्या अंजाम लिया जाता है और किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सरकार की तरफ से क्या चीज़ आती है, जो जा चुके हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, बट उनके लिए क्या किया जा सकता है ये देखना होगा। और आगे आने वाले टाइम में प्लेन्स को किस तरह की क्वालिटी चेक करके उड़ान भरी जाएगी, किस तरह से आगे प्रोसीड करा जाएगा, रनवे पे कब उतारा जाएगा, टेक ऑफ कब किया लिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में चेकलिस्ट बननी चाहिए और चीज़ों को आगे अच्छी तरह से बढ़ाना चाहिए ताकि ये घटना दोबारा ना हो। बहुत बड़ी घटना है, अब तक की सबसे बड़ी घटना है। बहुत छोटी छोटी हुई हैं, काफ़ी बड़ी भी हुई हैं, बट इतनी मौतें पहली बार हुई है किसी प्लेन क्रैश से। प्लेन में जो भी लोग थे वो तो मरे ही हैं, एक ही लोग बचा है। दूसरी चीज़, जिस बिल्डिंग से टकराया वो कोई छोटी मोटी बिल्डिंग या कोई घर नहीं था, पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई है। जो हॉस्टल में लोग रहते थे सब जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, संख्या बढ़ती जा रही है मरने वालों की। लेकिन आपको मैं अपडेट बताता रहूँगा, जो भी अपडेट मेरे पास आती रहेगी लेटेस्ट मैं आप तक पहुँचा दूंगा। पूरी की पूरी अपार्टमेंट खत्म हो गया है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।